नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, नाग पंचमी 29 जुलाई की है और लोग त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आतुर हैं। लेकिन सबसे पहले उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या दोस्तों ये है कि उन्हें अच्छे पंडित नहीं मिल रहे, उन्हें वरदानी पंडित जी नहीं मिल रहे। वो जगह जगह पूछते हैं पूजा कितने की होगी, तो सभी लोग अलग अलग रेट बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं पूजा कहां पे होगी, वो सब अलग अलग स्थान बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आपको कितने साल का एक्सपेंस है, वो सब अलग अलग बता रहे हैं। समस्या तो होगी। जो इंसान पहली बार त्र्यंबकेश्वर जाएगा उसे क्या पता। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि त्र्यंबकेश्वर में आप जितने लोगों को फोन करेंगे कोई आपको नहीं बताएगा कि आप प्रीति भोज में बैठने वाले हैं या फिर पूजा करने वाले हैं। कोई नहीं बताएगा आपको। पूरे त्र्यंबकेश्वर में सबके पास फोन करके देख लो, एक एक पंडित जी को छोड़ना मत, किसी को, सभी को फोन करिए और उनसे पूछिए कि नाग पंचमी को मुझे काल सर्प दोष की पूजा करनी है। वो कोई नहीं बताएगा कि आप ग्रुप में बैठने वाले हैं, कि आपके साथ ग्रुप में कितने लोग रहने वाले हैं, कि वो आपकी सामग्री है वो कैसी है, उसमें 9 चांदी के नाग, राहु और काल देवता की जो प्रतिमा है वो कैसी होगी, नई होगी या पुरानी होगी, पूजित होगी, सामग्री पूजित होगी, क्या होगा, सोने का नाग हमें लाना है या क्या करना है, कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। ना तो किसी के पास इस चीज का जवाब है, ना कोई देना चाहेगा, क्योंकि अगर जवाब देते हैं तो फिर थोड़ी सी स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग फिर इधर उधर पूछते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बाद अगर इसने किसी और से पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा, वो इस तरह का जवाब देगा। इसलिए इन चीजों को पहले से गुप्त करके रखिए। सोचिए, जब यजमान आपके पास पूरी श्रद्धा के साथ आने वाले हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसे अपनी पूजा की पूरी जानकारी दें। समय बता दिया जाता है, इतने बजे पहुंच जाना, इतने, जैसे कार्ड मिलता है ना, कार्ड शादी का, कि प्रीति भोज इतने बजे से इतने बजे तक है, इतने बजे आ जाना, आपकी पूजा शुरू होगी। पूजा से संबंधित पूरे त्र्यंबकेश्वर गारंटी दे रहा हूं। नंबर देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है मेरा, नंबर नोट कर लो। इसमें कोई नहीं बताएगा कि आपकी पूजा में कितने लोग शामिल होने वाले हैं, आपकी पूजा कहां पर होगी, सामग्री कैसी होगी, चौकी कितनी होंगी। बहुत से लोग बेचारे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, उन्हें पता नहीं है पूजा किस तरह से होती है। 2 चौकी पे करा दी, 2 पे करा दी, 2.5 पे करा दी, 2.5 पे करा दी, किसी ने 3 रख ली, किसी ने 4 रख ली, बता देते 3 चौकियां होंगी। ये त्र्यंबकेश्वर है, यहां पे लोग मुक्ति पाने आते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर मुझे मुक्ति पानी है तो मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। इस दिए गए नंबर पे सबसे बाद में फोन करना, सबसे बाद में, सबसे पहले नहीं, बाद में, सबसे बाद में फोन करना और फिर अनुभव आप खुद लेना कि उनसे बात की थी, उन्होंने आपको ठीक से जानकारी दी, या सुनील कुमार शर्मा जी ने आपको सही जानकारी दी। विश्वास जीतने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं दोस्तों, तब कहीं जाके लोगों का विश्वास बनता है। आज पूरे उज्जैन में महाकाल मंदिर में हम पूजा कराते हैं और उनसे कहते हैं संतुष्टि नहीं तो दक्षिणा नहीं, कोई पहले से बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मंदिर में पूजा करिए और मंदिर में पूजा के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो आप दक्षिणा दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। हमारे YouTube चैनल पे जाइए, देखिए कितने लोगों ने अपने फीडबैक यहां पर दिए हैं जो पूजा से संतुष्ट होकर गए हैं। तो इसी तरह कहा जाता है दोस्तों कि विश्वास बनाने में बड़ा समय लगता है और विश्वास ये आपका भी बनने वाला है, क्योंकि जब आप 90 लोगों को फोन करेंगे, 91 नंबर मेरा होगा, जब मुझे फोन करेंगे तो उन सभी से अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी और ऐसी जानकारी मिलेगी कि वहां पे जाके आपको चक्कर खा के गिरने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके आप चक्कर खा के गिरोगे नहीं, बल्कि आप पहले से जानते हैं। तो दोस्तों, जिम्मेदारी किसकी हुई? आपकी हुई, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए। दोस्तों, आप क्या जानते हो? जब नाग पंचमी होगी ना, आप देखना, चाहे भले 100-150 लोग एक साथ बैठे होंगे ना, उस सामग्री को हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा बैच तैयार हो चुका है। उस पे जो फूल चढ़ाए आपने, पुष्प, जो फल चढ़ाए हैं, जो नारियल चढ़ाए हैं, वो सब हटा दिए जाएंगे। बाकी पूरी की पूरी सामग्री यही रहने वाली है। और आप सस्ती पूजा के चक्कर में, सस्ती पूजा में मुक्ति पाना चाहते हैं। ये गलती हमारी है एक्चुअली, देखा जाए तो।
हकीकत में ये हमारी गलती है कि हम पूजा करने नहीं जा रहे, केवल हम एक फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं कि यहां पे जाके काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती तो कैसे भी कर लो। आप सोचिए, एक बात का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब आपकी पूजा होगी, नोट कर लो आप इसे, और इस वाली लाइन को दोबारा सुनना। जब आप पूजा करने बैठे होंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा, मंत्रों में बताया जाएगा कि जो भी ये सामग्री आपके सामने रखी ये आपकी खुद की है। किसकी? जो पूजा करने वाला है। उसके पश्चात फिर मंत्रों का उच्चारण होगा, उसके बाद क्या कहा जाएगा कि अब हम इस सामग्री को गुरुजी को दान कर रहे हैं। अगर ये पूजित सामग्री है, अगर ये पुरानी सामग्री है, और पुरानी सामग्री अगर आप दान करेंगे तो आपको कितना फल प्राप्त होगा। इस ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं? अगर 100 लोग हुए तो 1% फल आपको मिलना, और 1% में भी 1/4 इसलिए रह गया क्योंकि आपने पूजित सामग्री, पूजित सामग्री मतलब आपने शर्ट पहनी, खराब हो गई, या फिर हल्का सा ऐसा लगा मन नहीं करा मेरा शर्ट पहनने का, आपने किसी को दान कर दिया। एक आप पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े दान करते हैं, और एक आप नए कपड़े दान करते हैं। अंदर ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी? कौन सा दान का फल आपको ज्यादा प्राप्त होगा? ये चीजें, क्योंकि नाग पंचमी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और त्र्यंबकेश्वर ही आते हैं लोग, त्र्यंबकेश्वर ही आते हैं, इसलिए लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है कि पूजा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि यहां पे बाहर के इतने पंडित जी बसे हुए हैं कि वो बस ये चाहते हैं कि यहां पे पूजा मिल जाए और कर दें। ये आपकी सेपरेट में भी पूजा करा देंगे, बहुत सस्ती पूजा करा देंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यतः 9 चांदी के नाग, राहु और काल देवता की चांदी की प्रतिमा, सोने का नाग, ये भी नया नहीं रखने वाले। बहुत से तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चांदी की जगह कुछ अलग तरह की क्वालिटी होती है, उसके नाग नागिन लेके आते हैं, उनके 9 चांदी के नाग वगैरह बनाते हैं और बताते हैं चांदी के। ये दोस्तों, ये चीजें आपको देखनी है। जब मुझे अपनी तबीयत ठीक करनी है, जब मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके अनुसार मुझे ही मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे ही जानकारी लेनी पड़ेगी, कोई नहीं देगा जानकारी। इसके पश्चात दोस्तों, लोग देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, इनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। अगर इंटरनेट पे मैं लिख दूं मुझे 60 साल का एक्सपीरियंस है, आप मान जाएंगे? अगर मैं इंटरनेट पे ये लिख दूं कि मैं यहां का सबसे पुराना पुरोहित हूं, तो आप मान जाएंगे? उन लिखे हुए बातों पे जाते, चलो ठीक है जाइए, क्योंकि बहुत से लोग अपना ऐसा होलिया भी बना लेते हैं कि आप कहेंगे हाँ चलो ठीक है, 30 साल का एक्सपीरियंस होगा, 32 साल का एक्सपीरियंस होगा, इतने साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन पूजा आप कहां पे करने वाले, इससे भी आपको पता चलेगा कि वाकई में अनुभवी है या नहीं है। हम दोस्तों एक्सपीरियंस की बात नहीं करते, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल नहीं करते, कभी नहीं करते। हमें एक्सपीरियंस से क्या लेना देना है, क्या करना है हमें एक्सपीरियंस का? उनका सर्टिफिकेट लेके घर थोड़ी जाएंगे। हमें एक्सपीरियंस का कुछ नहीं चाहिए। हमें कैसा एक्सपीरियंस चाहिए? हमें चाहिए पीढ़ियों का एक्सपीरियंस, पीढ़ियों का एक्सपीरियंस, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार की पूजा करते आए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार की पूजा कर रहे हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का त्र्यंबकेश्वर में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, जिन्होंने आज तक किसी भी यजमान को छला नहीं है। काफी लोग यहां पे कुंडली लेके आते हैं, जब उन्हें लगता है यहां पे आ गया तो 4 2 और बता दो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों से क्या कहते हैं, अपनी कुंडली कभी मत लेके जाइए, पहले यहां पे पूछिए, यहां पे पूछिए, दक्षिणा दीजिए, यहां पे पूछिए कौन कौन से दोष है, फिर उसके अनुसार संकल्प करके जाइए मुझे ये वाली पूजा करनी है। कहीं वहां पे ऐसा ना हो कि यहां पे चलो ठीक है ये वाली पूजा करवा रहे हैं, इन्हें भी करवा लो जब आए तो, और लोग इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं। ये चीजें आपको जाननी चाहिए, जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वरदानी पंडित जी की, कि जिन्हें अनुभव 15, 20, 25, 30, 40 साल का नहीं है, पीढ़ियों का अनुभव है। और हम कौन सी पीढ़ी की बात करते हैं? क्योंकि यह स्थान गौतम मुनि की तपोभूमि है, तपोभूमि है, क्योंकि यहां पे उन्होंने इस तरह से यहां पे सिद्धि प्राप्त की थी, यहां पर इस तरह से उन्होंने भगवान शिव जी को विवश किया था यहां पे प्रकट होने के लिए, कि जिसकी वजह से यहां पे त्रिदेव उपस्थित हुए। इसीलिए हम पीढ़ी की बात करते तो कम से कम वो वाली चीजें जेनेटिक होकर आगे पीढ़ी में आई होगी। हमारा उद्देश्य ये होता है। तो दोस्तों, अब आपको सोचना है
सबसे अंत में बता रहा हूं, क्योंकि नाग पंचमी है, साल का सबसे बड़ा मुहूर्त है काल सर्प दोष निवारण के लिए। सावन का महीना है, सावन की पंचमी नाग पंचमी होती है जो शुक्ल पक्ष की होती है, और इस समय लोग पूजा करने नहीं आते, ध्यान रखिए, पूजा करने नहीं आते। इस समय लोग मुक्ति पाने के लिए आते हैं। पूरे साल हमने कुछ भी किया, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें मुक्ति चाहिए। हमारा उद्देश्य मुक्ति पाने का, कि मुक्ति कैसे मिलेगी। पूजा तो कोई भी, ठीक है, ग्रुप में बैठ गए, अकेले पर्सनल पूजा कर ली। मुक्ति के लिए कुछ लोग ही आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, सभी लोग नहीं आते। सभी लोग तो यहाँ पे पूजा करने आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे उन्होंने सुना होगा इसलिए आ जाते हैं। पूरे त्र्यंबकेश्वर में बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, उनका इंटरव्यू आपके सामने मैं डालूंगा अपने उस पे यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ऐसे होंगे जो यहां पर मुक्ति पाने के लिए आते हैं और आएंगे, और काफी लोगों की बुकिंग हो चुकी है, काफी लोगों की। वरदानी पंडित जिनकी पूजा करने वाले। तो दोस्तों ध्यान रखिए, क्या आप उन 10 लोगों में शामिल होना चाहते हैं, या फिर प्रीति भोज वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं, जो यहां पर आकर काफी बार पूजा तो कर जाते हैं, पूजा का महत्व नहीं समझ में आता, पूजा की पद्धति समझ में नहीं आती, पूजा के मंत्र समझ में नहीं आते, पूजा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता। वो केवल इसलिए पूजा करने आते क्योंकि उन्हें सुना है कि त्र्यंबकेश्वर प्रथम स्थान है, इसलिए वो पूजा करने आते हैं। बाकी इन सब चीजों को, गहराई को नहीं जानते वो लोग। आप में से बहुत से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि नाग पंचमी है तो मुक्ति के लिए पूजा आपको उसी तरह से करनी चाहिए जो आपको मुक्ति प्रदान करे। और पंडित जी का, गुरु जी का अनुभव मत देखना, पीढ़ियों वाला अनुभव देखना जिनसे हमें पूजा करवानी है मुक्ति पाने के लिए। हर हर महादेव, हरि ओम।